नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खास खबरों की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले के मुख्यालय में समाज सेवियों ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कर अनूठी मिसाल पेश की, जिसमें कानपुर से आए एक दर्जन भर डॉक्टरों के पैनल ने 298 मरीजों का हेल्थ चेकअप कर मरीजों को उचित परामर्श दिया और साथ ही उन्हें दवा भी वितरित की। यूपी के हमीरपुर जिला मुख्यालय के नगर पालिका पार्क में एक दिवसीय फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने फीता काटकर किया। कैंप में एक दर्जन अलग अलग स्पेशलिस्टों ने 298 मरीजों का फ्री हेल्थ चेकअप कर निःशुल्क परामर्श दिया। वहीं मरीजों को दवा भी वितरित की गई। इस कैंप से आम नागरिकों ने राहत महसूस की। उनका कहना था कि इन्हीं जांचों के लिए उन्हें कानपुर जाना पड़ता था, जो उन्हें अब हमीरपुर में ही उपलब्ध होने से राहत महसूस हो रही है। कानपुर महानगर में जेके हॉस्पिटल है, उसके प्रबंधक हमारे आदरणीय यादवेंद्र जी, उनके माध्यम से नगर पालिका अम्बेडकर पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कैंसर रोग विशेषज्ञ हों, फिजिशियन हो, सर्जन हो, अन्य क्षेत्र में जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है, आज नगर पालिका अम्बेडकर पार्क में मौजूद है। हमारे नगरवासी और साथ ही साथ आसपास क्षेत्र के तमाम लोग इस स्वास्थ्य मेले का, निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए अपने चेकअप करा रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और उनका उचित मार्गदर्शन देते हुए गंभीर बीमारियों के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर, उनका 18 लोगों का स्टाफ आया हुआ है, जिसमें हमारे 8-10 के बीच में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बाकी स्टाफ के लोग हैं। बुलंदशहर आए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के बाद यदि यूपी में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यूपी में भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार का मॉडल लागू किया जाएगा। लोगों को फ्री बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के संसाधन सुलभ कराए जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने दो टूक कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पंचायत चुनावों के रास्ते यूपी में आप संगठनात्मक ढांचा तैयार कर विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, बेरोजगारों को रोजगार, अपराधों पर अंकुश लगाने जैसे जरूरी मुद्दों को भूल चुकी है। सच बोलने वालों पर एफआईआर करा रही है। अकेले मुझ पर देशद्रोह सहित 14 मामले दर्ज करा चुकी है, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। सच बोलने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का 108 दिन से चल रहा दिल्ली में आंदोलन के साथ आम आदमी पार्टी है। भाजपा सरकार ने कृषि संशोधन कानूनों को लाकर किसान व व्यापारी विरोधी काम किया है। यही किसान अब भाजपा के सत्ता के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। किसान विरोधी कार्य के चलते ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पंचायत चुनावों को भाजपा के सिंबल पर नहीं करा रही है। भाजपा को दिखाई दे रहा है कि उसके नेताओं को किसान गांव से भगा रहे हैं। उसे डर है कि कहीं भाजपा के सिंबल पर प्रत्याशी हार गए तो इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। देखिए, बुलंदशहर आ जाने का मकसद है जिला पंचायत चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनसे मुलाकात करना और उनके साथ संवाद करके उनको ये बताना कि कैसे इस पूरे जिला पंचायत के चुनाव में हमें अपना प्रचार करना है। जिला पंचायत की योजनाओं का जमीन पे सही तरीके से उस योजना को उतारा जाए, ये एक पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी की होगी। और इसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव में हमारी जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, दिल्ली का जो मॉडल है, केजरीवाल का मॉडल है, वो मॉडल हम उतार सकते हैं। ये भी इस चुनाव के दौरान हम जनता को समझाने का प्रयास करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस चुनाव में हमें ताकत दीजिए, हमें चुनाव जिताइए। और विधानसभा में अगर हम जीतते हैं तो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल हम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, जिसमें लोगों। उत्तर प्रदेश में कृषि बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का विरोध जारी है। यह नजारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में देखने को मिला, जहां क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र सिंह किसानों को कृषि बिल के लाभ समझाने गए थे, लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ा।
खुर्जा का मुबारकपुर गांव में क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र सिंह किसानों को समझाने आए कि कृषि बिल किसानों के हित में है, लेकिन जैसे ही यह जानकारी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को मिली तो वह भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारेबाजी करते हुए किसानों के साथ मुबारकपुर गांव पहुंच गए और विधायक के सामने जमकर नारेबाजी कर खरी खोटी सुनाई। पदाधिकारियों का कहना था कि आपने पिछले 3.5 महीनों में विधानसभा सत्र में किसानों की समस्याओं को क्यों नहीं उठाया और साथ ही पूछा कि विधायक सरकार से पूछकर बताए कि किसानों को MSP पर गारंटी मिलेगी या नहीं। इसी के साथ काफी देर तक विरोध जारी रहा और गो बैक भाजपा विरोधी नारे के साथ विधायक को वहां से वापस आना पड़ा। इस दौरान वार्तालाप में विरोधी नारों के बीच विधायक किसानों और कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। मुबारकपुर में माननीय विजेंद्र सिंह विधायक खुर्जा का किसानों ने पुरजोर विरोध किया। 3 काले कानूनों को लेकर विरोध किया गया। माननीय विधायक जी गांव मुबारकपुर में किसानों को कानून के विषय पर समझाने के लिए पहुंचे थे। किसानों ने विधायक जी से पूछा कि किसानों को कब MSP की गारंटी मिलेगी। 3.5 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, अन्य बॉर्डरों पर किसानों को बैठे हुए हो गए। आपने आज तक क्षेत्र के किसानों की बात कभी विधानसभा में नहीं उठाई है। इसलिए आप यहाँ से जाइए, आपका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया जाएगा। निर्देशक अजय बीरबल के निर्देशन पर कलाकारों के द्वारा टीवी सीरियल मौकाए वारदात के सीन भूतेश्वर के आसपास दर्शाए गए। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे कई सीरियलों में काम कर चुके कलाकारों ने अपनी कला अभिनय के तौर पर सीरियल बनाते चले आ रहे निर्देशक अजय बीरबल के निर्देशन में सीरियल कूलर में लाश के फिल्मी सीन की शूटिंग की। फिल्माए गए सीरियल छोटे पर्दे पर आगामी 25 मार्च को NDTV पर सीरियल का प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें मथुरा सहित आगरा, एटा, मैनपुरी, लखनऊ की कई युवतियों को भी मौका मिला है। सीरियल दर्शा रहे पूरन सिंह जादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म सिटी शूटिंग की घोषणा की गई है, तभी से मुंबई के कलाकारों का रुख उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र मथुरा में ज्यादा हो गया है। वहीं सांसद हेमा मालिनी के अनुरोध पर मुंबई फिल्म सिटी के कई कलाकार मथुरा की तरफ रुख करने लगे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में मथुरा में कई फिल्में एवं स्टोरियां फिल्म सीरियलों में दिखाई जाएंगी, जिसको लेकर ब्रज के साथ साथ आसपास के युवाओं को भी सुनहरा मौका मिलेगा। खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सीरियल एक्शन, रोमांस, मनोरंजन से भरपूर होगा। भूतेश्वर के आसपास मौकाए वारदात सीरियल की शूटिंग हुई, जिसमें सपना चौधरी, मनोज तिवारी, रवि किशन अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। महिला किरदार की तो इनमें मथुरा की या आसपास की आपने कितनी महिलाओं को ये वो दिया है इसमें? मथुरा की 3-4 महिलाएं हैं इसमें और एक आगरा से है, एक लखनऊ से है। समझे साहब? यूपी के बुलंदशहर में एक सनकी युवक ने बाइक टकराने पर हुए मामूली विवाद के चलते बाइक सवार युवक की छुरे से गोद कर हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश जारी है। यह तस्वीरें बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां खानपुर का ही रहने वाला 21 साल का आरजू बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था कि अचानक बाइक कासिफ नाम के शख्स से जा टकराई। मामूली कहासुनी के बाद गुस्साए कासिफ ने पास में एक मीट विक्रेता की दुकान पर रखे छुरे से आरजू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। छुरे से गोद आरजू की हत्या कर हत्यारोपी फरार हो गया। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने खानपुर थाना अध्यक्ष को तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर मारपीट हुई है और चाकू लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई है। सर, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है और जो आरोपी है उनको क्या अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए, थोड़ी देर पहले की घटना है। अमरपुर गांव में आरजू नाम का लड़का था जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास थी। मोटरसाइकिल से एक बच्चे के साथ जा रहा था। हाथ से पैदल जा रहे दूसरे कासिफ नाम का जो अपराधी है उससे टक्कर हो गई और इसी बात पे उत्तेजित होकर के सामने एक मीट की दुकान है, जिस दुकान से उसने चाकू उठा करके लगातार उस पर प्रहार किए। उससे
मजरूब की मृत्यु हो गई है और अभियुक्त के खिलाफ हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। हमारी 3 टीमें यहाँ पे मौजूद हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर रवाना किया जा रहा है। चेतगंज थाना क्षेत्र के बागवरियार चौचथवा में शंकर भगवान के मंदिर के समीप कुछ लोगों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र को गोली मार दी। गोली युवक की जांघ में जा लगी। रात में गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी भी पहुंच गए। मिली जानकारी के मुताबिक काशी विद्यापीठ के एमए द्वितीय वर्ष के छात्र रोहित यादव मोहल्ले के ही साथी विष्णु केसरी के साथ हीरोपुक से घर निकला था। हीरोपुक विष्णु चला रहा था और रोहित गाड़ी पर पीछे बैठा था। तभी कुछ लोगों से विवाद के बाद किसी ने गोली मार दी। रोहित ने पुलिस को बताया कि वह गोली मारने वाले को चेहरे से पहचानता है। रोहित के पिता सुधाकर यादव पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। मैं गाड़ी से जा रहा था, वो पिया हुआ था, बार बार रास्ते में आ जा रहा था। उतने देर में उसने बसा किया और कुछ कमर से निकाल के मैंने उस देखा कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हमने उसका हाथ पकड़ा, इसलिए मेरे पैर में गोली लग गई, नहीं तो मुझे वो कहीं भी मार सकता था। उनके आप पहचान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग थे उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? मैं उसको पहली बार देखा और उसको चेहरे देखूंगा मैं पहचान जाऊंगा। कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके की व्यक्ति? ये सब सर कोई जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा आपसे कोई अभी तक कोई पूछताछ की गई? पुलिस प्रशासन से पूछताछ कर रही है अभी तक। उसको आपके पास आके कोई पूछताछ की गई? पुलिस आई, पूछताछ की, लिख के गई है बस। यूपी के हमीरपुर जिले में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के तले बैंक कर्मचारियों ने बैंक में तालाबंदी करके 2 दिन की हड़ताल की। साथ ही बैंक कर्मियों ने 4 बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। हमीरपुर जिले के इंडियन बैंक के मंडलीय कार्यालय के बाहर बैंक कर्मियों ने इकट्ठा होकर 4 बैंकों के निजीकरण किए जाने का विरोध किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले जिले के सभी बैंक कर्मियों ने बैंक में तालाबंदी करके 4 बैंकों के निजीकरण किए जाने का जमकर विरोध किया। बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल कर बैंक में तालाबंदी रखेंगे, जिससे बैंक में होने वाले सारे कार्य बाधित रहेंगे। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। देश के जो 9 यूनियन है, सभी यूनियन जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, उसके तहत हम लोग ये आज पूरे देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल का मकसद है कि इस बार जो बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हम लोग 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, उसके विरोध में निजीकरण करेंगे, उसके विरोध में हम लोग ये हड़ताल करने जा रहे हैं। निजीकरण जो है ये सरकार की जो श्रम विरोधी नीति है, इसके खिलाफ हम लोग जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, एक बैनर के तले जो है, एक छत्र के नीचे हम लोग इसको विरोध करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।